हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1E बताने जा रहा हूँ। ये जो एक्सरसाइज है 1E, ये देखिए, ये है निम्न कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ये वाली पेज ये है। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। सवाल नंबर 1, यह 2/-5 गुणा -3/4 बराबर -3/4 गुणा 2/5 बराबर कौन सा? ये हमने यहाँ से उठा के वैसे लिख दिया, 2/-5 गुणा 3/4, ये वैसे उठा कर रख दिया। अब -2 और -3 के ऊपर ऊपर वाले की गुणा होगी बेटा, 2 3 6, माइनस का 6 ये आ गया, और 5 चौक 20, नीचे नीचे वाले की गुणा होगी, ये आ गया। ऐसे इसमें होगा 2/3 दूनी 6, ठीक है, 4 पंजे 20। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, कट गए, खाली 6/20 इधर रह गया। ये माइनस से माइनस कट गए, 6/20 इधर रह गया। दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये सत्य है, ठीक है, ये सही है। अब बात आई इसकी कि दूसरे बदले की। ये दूसरा द्विघाती माना 2/-3 गुणा 1/5, ये दिया है 2/7 माइनस 2/3, 1/5 और 2/7। देखो दोनों तरफ की चीज़ें बराबर है, ये है, देखो 1/5 1/5 है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वालों को हल करेंगे। माइनस के 2 की 1 की गुणा होगी, 2 1 का 2, माइनस का ही 2 आएगा, ठीक। 5 3 15, माइनस के 15 गुणा 2/7, अभी यूं ही लिख दिया, ये वाला उतार के बराबर चिन्ह वैसे लगा दिया, माइनस 2/3 वैसे लिख दिया। इन दोनों का 2 1 कम 2 और 7 पंजे 35। अब हमने क्या किया, ये ब्रैकेट खोल दिया और खोल के उसको ऊपर ऊपर वाले गुणा कर ली, जैसे यहाँ पे किए तो ऊपर ऊपर वाले गुणा, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का हो गया प्लस बेटा, ठीक है। ये आपको यहाँ पहले आपको देख लेना चाहिए, माइनस की गुणा माइनस से होती है तो प्लस आता है, और प्लस की गुणा प्लस से होती है तब भी प्लस आता है, और माइनस की गुणा प्लस से हो चाहे प्लस की गुणा माइनस से हो, दोनों ही स्थितियों में माइनस आता है। विपरीत चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है, जब विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह अभी आएगा सामने, ठीक। ये कैसे, एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्ह, ठीक है। देखो माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह, माइनस प्लस प्लस एक जैसे चिन्ह, तो पहले ध्यान रखना, ये 2 3 बार रट लेना कि माइनस माइनस की गुणा प्लस और प्लस प्लस की गुणा प्लस, विपरीत चिन्ह होते हैं तो माइनस ही आती है, ठीक है। ये चीज़ आप जरा इसको, अब आगे तो मैंने आपको ये यहाँ तक बता दिया था, इन दोनों की 2 और 1 कम 2 और 5 3 15, ये वैसे लिख दिए। इन अंदर गुणा हो गई, ये अंदर गुणा हो गई। अब आए इन दोनों गुणा हुई तो ये दोनों आ गया, 2 दूनी 4 माइनस प्लस और 5 3 15। जब माइनस है इसके आगे प्लस है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस कहलाता है, तो माइनस और प्लस की गुणा कितनी हुई, माइनस, तो ये माइनस आ गया, 15 गुणे 7। ऐसी 2 2 की गुणा 4, माइनस माइनस के प्लस होगा, और 35 3 105, ये माइनस यहाँ आ गया, क्योंकि ये माइनस है इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस की गुणा माइनस, ये माइनस आई, यही आए 2 दूनी 4, 15 7 105, माइनस के ये भी आए 4, यही बराबर है, देखो ये भी सत्य है, ठीक। अब थर्ड नंबर का सवाल आया, 3/4 गुणे -5/7 बराबर 15/, जी आया, ये वाला परम है। ये इन्होंने ये कहा था इसमें कि ये परम है, ये देखो सवाल, देखो सवाल नंबर 3, इन्होंने कहा था 3/4 और 5/7 का गुणनफल परम संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम इन दोनों की गुणा की, हमने 3/4 और 5/7 गुणा की, तो गुणा में क्या हो, 5 3 15 माइनस के 4 7 28, तो ये परम संख्या आई। इन्होंने कहा परम नहीं है, तो इसलिए असत्य है, ठीक है। ये सवाल मैं करके रख लेता हूँ इसलिए कि समय कम लगे। अब आया नेक्स्ट
चौथा नंबर सवाल, ठीक है, यह है चौथा नंबर सवाल। 7/-8 प्लस -5/6 गुणा 3/4। इधर भी लिखा है 7/8 3/4 प्लस 5/6। ये मैंने क्या किया था, इसको इससे वो कर लिया है। देखो यहाँ लिखा हुआ वैसा ही सवाल। और सवाल अब कैसे हल करेंगे ये देखो, पहले हम अंदर अंदर वाले हल करते हैं, ठीक है। 7/8 माइनस और प्लस की गुणा, मैंने पिछले उसमें बताया माइनस प्लस की गुणा माइनस ही होती है। ये 5/6 वैसे लिख दिया, गुणा ये वैसे उतार दिया, बराबर चिन्ह वैसे ही उतार दिया। अब इनकी देखो 7 या 21 यह है, और 8 चौक 32 यह है। ये माइनस चिन्ह चाहे यहाँ लगा दो चाहे नीचे लगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का ही कहलाएगा। ये यहाँ आ गया प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 5 3 15 आ गया, ये 6 चौक 24 आ गया। अब इधर का देखो, इनका एलसीएम लेते हैं हम। इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 24। कैसे करके देखो, 8 और 6 का एलसीएम देखो, 2 से काटा 2 चौक 8 2 3 6, फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 और 3, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 3 वैसे ही आ गया, पहाड़े में नहीं आता, और 3 एकम 3। देखो अब इन लोग गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, कितना आया, 2 4 दूनी 8 3 24 आ गया। वही 24 हमने क्या किया, एलसीएम में यहाँ पर रख लिया था, ठीक है। एलसीएम 24 यहाँ रख लिया। देखो अब 8 का पहाड़ा 24 तक पढ़ते हैं, 8 3 24, 3 आए, ये 3 जो 12 आता है, ठीक, इसकी गुण ऊपर वाले से करते हैं, 3 7 21 माइनस का, ऐसे 6 चौक 24 4 आए 12, इस 4 की गुणा 5 से करते हैं, 5 चौक 20, ये आ गया, चिन्ह वही रहे, गुणा 3/4, ठीक। ये बार बार देखना। अब ये आया हमारे पास 21/32 15/4, 21 और 32 की हमने क्या किया, ये एलसीएम लिया। देखो 32 काटा, आधा 16 आया, 12 आ गया, फिर 2 को भाग दिया, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 चौक 8 2 3 6। अब 3 से कर लिया, पहले छोटी संख्या से करते हैं फिर उससे बड़ी संख्या से, हैं। अब ये आ गया हमारे पास 4 वैसे ही आ गया, 3 एकम 3, अब 4 से ही काट लिया सीधा, चाहे तो ऊपर भी 4 से काट सकते थे नीचे सीधा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संख्याओं की गुणा कर लेते हैं, ये संख्याओं की, इन संख्याओं की गुणा, तो 2 1 2 3 बार लिखा है, तो 3 फिर 4 गुणा कर लिया अपन, 96 आया, 96 हमने उठा कर यहाँ लिख दिया, ये वाला लिख दिया। 32 3 आते हैं 96, 3 भाग 2, जैसे यहाँ पर कहा था वैसे ये है, 32 3 96 आते हैं। 3 जो 12 आया इसकी गुणा ऊपर वाले से होगी, 3 की और 21 की गुणा होगी, 21 3 होगा 63। अब ऐसे तो 24 चौका 96 होते हैं, तो ये 4 है, 4 गुणा 15 होगी, 15 चौका 60। ये लिखते नहीं है, ये मैंने आपको लिख के बता दिया है आपकी सुविधा के लिए, लिखते नहीं है वैसे यहाँ, ठीक है। इसकी गुणा 4 की 15 से, 15 चौका 60, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर ये इधर ही कहीं ले चलो, 63 में से 60 गए, जाएंगे नहीं, क्यों, एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह के जुड़ते हैं, तो हमारे पास ये हो 123/96, वो 123/96 यहाँ पर आ गया। ऐसे यहाँ पर 21 और 20 माइनस माइनस के जुड़ गए, तो वो 41/24, 3/4 वैसे लिखा, 41 की 3 से गुणा की 123 आएगा। देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12 माइनस का 24 चौका 96, ये दोनों ही दो बराबर आए 70, इसलिए 70। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके हैं सत्यापित कीजिए, ठीक। गुणा, अब 2/7 11/8 है, 11/8 2/7 दोनों तरफ एक जैसा ही है, लेकिन गुणा किया, 11 दूनी 22 माइनस का 22 आया, 7 8 56, 7 गुणा 8 हम लिख दो, हैं, चाहे 56 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब 56 ना लिख के देखो आगे, देखो 11 दूनी 22, यहाँ भी 7 8 56 आएगा, लेकिन हमने 8 गुणे 7 वैसे ही लिख दिए, 7 गुणे 8। अब हमने क्या करा, काट दिया, 2 से काटा, देखो 2 एकम 2 2 एकम 2
2 चौक 8, तो ऊपर बचा -11 और 7 चौक 28। ऐसे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। एक सही पहाड़े से कटती चीज़ें, जो पहाड़ा हम ऊपर पढ़ेंगे वही नीचे पढ़ना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा 2 का पढ़ा यहाँ पढ़ा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 का ही पढ़ा नीचे पढ़ा 8 तक। ऐसे ही हमने ये पढ़ा, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 का ही पढ़ा 8 तक, 2 चौक 8, तो ये 7 चौक 28 दोनों बराबर आए 70। ठीक, नेक्स्ट दूसरा सवाल का दूसरा हाँ ये हो गया 8/9, 15/17, 15/17 8/8। इधर भी कर लिए, देखो 15 और 8 लिख दिए, 17 और 9 लिख दिए, 15 -8 लिख दिए, 17 और 9 लिख दिए। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ 51 आए, कैसे आए देखो 3 से काटा, 3 का पहाड़ा पड़ जाएगा दोनों में, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ये आ गए। ऐसे ही कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 का पहाड़ा ही ऊपर पड़ेंगे, 3 पंजे 15, नीचे भी 3 का पड़ा ऊपर भी 3 का पड़ा। ठीक, अभी 8 और 5 गुणा हुई, 8 पंजे 40, 17 3 गुणा 17 तिया 51, 8 पंजे 40, 17 तिया 51, दोनों बराबर आए 27 ये। ठीक, अगला नेक्स्ट 8/7 1/2 4/3, 8/7 1/2 4/3। ठीक, पहले ब्रैकेट का करते हैं अंदर वाला, ये तो वैसे लिख दिया हमने, ये ब्रैकेट कहता है 4 दूनी 8, वो 4 एकम 4, ये 2 तिया 6, तो हम वैसे लिख दिया 2 गुणा 3। ऐसे ही यहाँ पर देखो 8/7 ब्रैकेट खोल दिया इसका, 1/2 वैसे लिख दिया, 4/3 या वैसे उतार दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पर 2 से काट, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 8 बचा, ये 2 बचा, और माइनस माइनस प्लस में पीछे बता दिए, माइनस माइनस गुणा होती है प्लस, 8 गुणा 2 8 जे लिख दिया, और 7 ये बचा, 3 ये बचा, 7 गुणा 3। अब यहाँ पर भी क्या हुआ देखो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 4 एकम 4 -4 आ गए, और 7 ये बचा, ये वैसे लिख दिया। अब देखो यहाँ 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, ये माइनस माइनस के प्लस होगा, और 4 चौक 16 और 7 तिया 21, यही बराबर आएगा, ये भी 7 होगा। ठीक, अब आओ नेक्स्ट, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। सवाल है 2/11 गुणा 3/7 बराबर 3/7। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, बराबर चल लगा बराबर है, तो 3/7 यहाँ लिखा है, 3/7 यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है, दोनों तरफ लिखा है, लेकिन यहाँ 2/11 लिखा है, इधर नहीं लिखा, तो ये इधर लिखना पड़ेगा, इसको देख कर लिख लेंगे, यही उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2/11। अब उत्तर मैंने वही लिखा है 2/11 गुणा का क्रम विनिमय नियम, ये गुणा के नियम होते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम, इसको मैं एक बार आपको जरा अलग से मैं समझा दूं इसको, ये गुणा के क्रम विनिमय नियम क्या होते, कैसे होते हैं। कोई भी चीज़ हम जब 2 संख्याएं होती हैं, 2 गुणा 3 है बराबर 3 गुणा 2, बात तो वही है, या हम लिख दें A गुणा B और B गुणा A, तो 2 संख्याओं की गुणा हो गई है, हो रही है, 2 संख्याओं गुणा हो रही है, तो गुणा का यहाँ कह रहा था क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय विनिमय, ठीक, नियम ये होता है। और जब 3 संख्या होती है 2 गुणा 3 गुणा 4, ये हम लिख देते 2 गुणा 3 गुणे 4, ठीक, तो यही होता गुणा का या गुणन का सहचर्य नियम। ठीक, जब 3 संख्या होती, ऐसे योग होता है, हम 2 + 3 लिख दें और 3 + 2, तो जो योग का ये 2 संख्या, जब यहाँ भी 2 संख्या तो क्रम विनिमय था, यहाँ भी 2 संख्या क्रम विनिमय यही है।
ठीक, नियम, ठीक, नियम। अब 3 संख्या होती 2 + 3 + 4, या हम लेते 2 + 3 और +4। तो 3 संख्या जो यहाँ 3 संख्या सहचर्य नहीं, ऐसे यहाँ हो गया योग का सहचर्य नियम या परिगुण कह लो, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर 2 संख्याएं थी हमारे पास, 2 संख्या, तो इसलिए गुणा 2 संख्या थी यहाँ पर हमारे पास, ठीक, 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, तो गुणा का क्रम बनाओ। अब यहाँ देखो 3 संख्या है, 1 2 एक तीसरी यहाँ पर है, खाली साथ दे रखा, बतानी हमें, यहाँ 1 2 और 3, इसलिए ये दो है सहचर्य, गुणा का सहचर्य। तो अब देखते हैं अपने सामने है कौन सी संख्या, तो 3/2 यहाँ पर है और 3/2 यहाँ पर भी है, ठीक। यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2/3। अब दोनों यही बराबर हो गए। अब यहाँ 11/3 है, माइनस यहाँ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे -11/3, ठीक। अब यही होगी, अब 3 संख्या होगी बराबर, इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या। अब हमने लिखा क्या क्या उत्तर में, एक तो ये लिखा था 11/3, तो 11/3 माइनस का जे आया, और यहाँ लिखा 2/3, ये भी उत्तर में आ गया। तो गुणा का सहचर्य नियम, अब ये दोनों चीज गुणा का सहचर्य नियम सत्य हो गए, ठीक। गुणा का सहचर्य नियम लिख दो या परिगुण लिख दो, कोई बात नहीं पड़ती उसकी, ठीक। अब आओ नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखो 3 संख्या है, एक ये, एक ये 3 होंगी, यहाँ पर लिखी नहीं है, बराबर 5/7, और ये 2/5 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणा होगी ना, इस यहाँ से गुणा होगी, इसकी यहाँ गुणा होगी। अब कैसे करके देखो क्या कर लिखेंगे, 5/7 यहाँ है, 5/7 यहाँ है, जी, ये आ गई, ठीक है। 4/7 यहाँ है, 4/7 यहाँ है, ठीक है। अब भाई सुन, अब हम जब यहाँ गुणा करेंगे 5/7 की, जे यहाँ पर जो गुणा, अब किस चीज़ से गुणा करें, यहाँ तो 2/7 है, 2/5, तो 2/5 यहाँ लिख देंगे, 2/5 इधर आ जाएगा, ठीक, ये आ गई। अब ये यहाँ पर हो गया पूरा। अब बात यहाँ क्या भर गई सब चीज, ठीक है। ये 4/5 था, ये था यहाँ पर, ये था, ये नहीं था, हम यहाँ भर दिया। अब देखो यहाँ इसकी गुणा इससे होगी, ये आ गया, अब इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा क्यों ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले वाले से फिर दूसरे वाले से होती गुणा, तो इसकी गुणा यहाँ हो गई, देखो अब इसकी गुणा इससे होगी, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वही ये वाली चीज लिखेंगे, -5/7, ये लिखेंगे ये, तो ये उत्तर कह दो। पहले में जे लिखा था ये आ गया कॉमा, और जे लिखा हमने ये आ गया गुणा। अब ये 3 है, तो यहाँ पर अब क्या, यहाँ जोड़ भी हो जाएगा, घटाना जोड़ भी हो जाएगा, गुणा भी हो रही है। वहाँ पर जो था आपका, या तो गुणा ही गुणा हो रही थी सब में आपस में, देखो ये गुणा ही गुणा हो रही है आपकी, जोड़ का चिन्ह नहीं है। यहाँ 2 है, गुणा गुणा है, यहाँ 3 है, गुणा गुणा है, तो ये गुणा गुणा हो रही थी, तो इसलिए गुणन का था, गुणा का क्रम विनिमय। जब 2 थे तो गुणा का क्रम विनिमय, जब 3 संख्याएं थी तो गुणा का सहचर्य। लेकिन यहाँ पर गुणा भी है और प्लस भी है, ठीक है, गुणा भी प्लस भी दोनों चीज, तो इसलिए इस पर ले जाए वितरण नियम, तो दोनों चीज आएंगे। तो गुणा का जो गुणा है, योग पर योग हो गया, पर वितरण नियम पर गुणा, ये आ गया हमारा, ठीक। गुणा का योग पर वितरण पर गुण। अब नेक्स्ट सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए क्या है, -3, 10/9, 18/5, 1/3, ठीक। ये हमने ऊपर वाला गुणा में है तो सब गुणा में लिख दिए, ये -3, 10 ये लिख दिया हमारे। कैसे 10 कहाँ खत्म हुआ, माइनस की गुणा करके हमने प्लस कर लिया, इसलिए 10 खत्म हो गया, 18 इस पर माइनस और जो 1 आया। चाहे -3 वैसे कर, चाहे इन की गुणा कर लेते तो इस पर रह जाता, ठीक है, चाहे इन की गुणा कर लेते तो इस पर रह जाता। किस 3 है तो 2 की गुणा हो जाएगी, किसी को प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 पर माइनस रह जाएगा, तो 3, 10, 18, 1 ऐसे नीचे वाले माइनस की गुणा कर ली, प्लस का हो गया, तो 9, 5, 6 ये वैसे लिख दिया। अब ये वैसे ही हमने सेम उतार के यहाँ फिर लिख दिया, यहाँ हो गया 18 कम 18, 3, 10, 18, 3, 10, 18, 9, 5, 6।
हमने काट दिया, यहाँ पर काटा है तो 9 का पड़ा पड़ा 9 एक कम 9, 9 का ही पड़ा यहाँ पड़ा 9 दूनी 18, 9 का ही पड़ा नीचे पड़ा 9 का ऊपर, 9 कम 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ 3 का पड़ा पड़ा 3 एक कम 3 और 3 का 3 दूनी 6। ठीक, 2 है पूरा, इस 2 से हमने 2 काट दिया था। दोबारा यहाँ हम कर दे रहे हैं आपके लिए, देखो माइनस का 3 गुणे 10 गुणे 18 कम 18 बटे 9 गुणा 5 गुणा 6। अब किसी चीज़ से कुछ भी काट लो, मतलब पहाड़ा आ जाए दोनों का, चाहे जे काट लो। 6 का पड़ा पड़ा 6 एक कम 6, 6 3 18, 6 का पड़ा नीचे पड़ा 6 का ऊपर पड़ा मैंने। ठीक, अब हम 3 का देखो ऊपर दो 5 का पड़ा भी पढ़ सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 3 का पढ़ सकते हो ऊपर नीचे हैं, देखो 3 एकम 3, 3 3 9 और इस 3 से जे 3 भी कट गए, तो खाली हमारे पास एक तो जो माइनस का बचा और ये 2 बचा, ऐसे ही वो लिख दिया माइनस का। ठीक, ऐसे करके आया ये। अब देखो यहाँ पर 1/9 3/20 4 6/5 हमने इसी को लिख दिया। देखो 1/9 माइनस से माइनस काट दिया हमने, जो यहाँ माइनस से माइनस काट दो। ठीक, 1/9 बचा वो हमने यहाँ लिख दिया, 3/20 वो लिख दिया, माइनस का 4 हमारे पास माइनस माइनस की गुणा हो गई, ये हो गया प्लस का, तो प्लस का 4 बन गया और 6/5 ये चीज़ हमने उठा कर यहाँ लिख दी। ये जो है ये वाला 1/9 वाला था, हमने क्या करा इसको काट लिया थोड़ा सा। कैसे, तो 3 एकम 3 पड़ा पड़ गया, 3 3 9, 1/3 जे हमने ये लिख दिया उठाकर, 1/20 1 जे 20 जे 1/20 यहाँ लिख दिया। ये 4 था हमने 4 ये लिख दिया और 6/5 ये हमने ये लिख दिया। बात कुछ नहीं रही, आगे पीछे लिख दो। ठीक, अब हम यहाँ अब हमने फिर काट दिया, देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यहाँ अलग अलग काट के दिखाया हमने आपको। 1/3 वैसे लिख दिया, 1/5 जे बचा, 6/5 जे बचा। ठीक, ये 1/1 तो लिखेंगे लेकिन नहीं लिखेंगे, जो पूरा कट गया। अब आया हमारे पास जे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का पड़ा नीचे भी 3 का पड़ा ऊपर भी, तो ये बचा 1 गुणा 2 जो बचा 5/5 जो बचे, 2 एकम 2 5 25, ये आंसर होगा। ठीक, ओके, थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब कर देना यदि पसंद आए तो। ठीक है, ओके।